जीवन का वृक्ष भगवद गीता अध्याय 15। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र फिर से शांत था। केवल कवच और ध्वजों के बीच बहती हवा की सरसराहट उस शांति को भंग कर रही थी। इस स्थिरता के बीच अर्जुन ने एक बार फिर अपने दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण की ओर रुख किया। कर्तव्य और पहचान की लड़ाई अभी भी उसके हृदय में चल रही थी। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, अब मैं बहुत कुछ समझ गया हूं जो तुमने शरीर और आत्मा, कर्म और अकर्म के बारे में सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख पाता कि यह संसार कैसे चलता है, इसे सब कुछ कौन बांधे रखता है और मैं वास्तव में जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूं। कृष्ण ने दूर क्षितिज की ओर देखा, मानो समय के ताने बाने के पार देख रहे हों। अर्जुन, उन्होंने आरंभ किया, अब मैं तुम्हें उस परम आत्मा के बारे में बताऊंगा जो सब कुछ से परे है। इसे जानकर तुम ज्ञान के मूल तक पहुंच जाओगे। उल्टा वृक्ष। कल्पना करो एक महान वृक्ष की, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं। यह जीवन का वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष। इसकी जड़ें शाश्वत लोक में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं इस अस्थायी भौतिक संसार में फैली हुई हैं। अर्जुन ने इस अजीब लेकिन सुंदर वृक्ष की कल्पना की, जिसकी चमकदार जड़ें आकाश की ओर बढ़ रही थीं। पत्ते शास्त्रों के थे और फल सुख, दुख, इच्छा और अनुभव के थे। कृष्ण ने आगे कहा, यह वृक्ष इच्छाओं और कर्मों से पोषित होता है। इसकी शाखाएं मानव जीवन के हर कोने में फैल जाती हैं, आनंद, दुख, ज्ञान, अज्ञान। लेकिन यह जितना भी वास्तविक लगे, यह शाश्वत नहीं है। यह एक माया है, एक भ्रम है, उस सच्चे वृक्ष की छाया है जो आध्यात्मिक लोक में बढ़ता है। बुद्धिमान लोग इस माया रूपी वृक्ष पर चढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करते। कृष्ण ने कहा, वे वैराग्य की कुल्हाड़ी लेकर इस वृक्ष को जड़ से काट देते हैं। केवल तभी वे उस परम स्रोत की खोज कर सकते हैं जो इंद्रियों और भ्रम से परे है। आत्माएं कहां से आती हैं? अर्जुन ने पूछा। आत्मा की यात्रा क्या है कृष्ण? हम यहां कैसे आते हैं और कहां जाते हैं? कृष्ण ने समझाया, सच तो यह है अर्जुन कि हर आत्मा शाश्वत है, लेकिन वह अपनी सच्ची प्रकृति को भूल जाती है और इस संसार में प्रवेश करती है। मैं, परम पुरुष, अपने आप का एक अंश हर प्राणी में भेजता हूं। यही व्यक्ति की आत्मा है। यह आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और उसे जीवन देती है। आंखों की रोशनी, फेफड़ों में सांस, मन और हृदय की शक्ति सब उसी से है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा अपनी प्रवृत्तियां, इच्छाएं और स्मृतियां एक नए शरीर में ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा एक फूल की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अर्जुन ने कल्पना की कि आत्माएं जन्म जन्मांतरों में उड़ती रहती हैं, सत्य की खोज करती हैं, लेकिन संसार की चमक धमक में भटक जाती है। कृष्ण का भूमिका परम पुरुष के रूप में। कृष्ण ने कहा, हालांकि मैं इस संसार से परे हूं, फिर भी मैं इसमें बार बार प्रवेश करता हूं। मैं सूर्य को प्रकाश देता हूं, जल को स्वाद देता हूं और जीवन को शक्ति देता हूं। मैं सभी चीजों का स्रोत हूं, फिर भी मैं उनसे अछूता रहता हूं। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। मैं उन्हें स्मरण करने, सोचने और समझने की शक्ति देता हूं। मैं सृष्टिकर्ता भी हूं और संहारक भी, बीज भी हूं और वृक्ष भी, लक्ष्य भी हूं और मार्ग भी। बहुत से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो मुझे वास्तव में परम पुरुष के रूप में जानता है, जो नश्वर और अमर दोनों से परे है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। वास्तविकता के 3 पहलू। अब कृष्ण ने वास्तविकता के 3 भागों का वर्णन किया। नश्वर, क्षर, वे सभी भौतिक वस्तुएं जो जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। हमारा शरीर, यह संसार, भावनाएं, विचार, ये सभी अस्थायी हैं और निरंतर बदलते रहते हैं। अमर, अक्षर, वह व्यक्तिगत आत्मा जो कभी नहीं मरती, बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती रहती है। परम पुरुष, पुरुषोत्तम, जो बदलने वाले और न बदलने वाले दोनों से परे है। अंतिम सत्य, सबका दिव्य स्रोत। कृष्ण ने कोमलता से अर्जुन से कहा, सभी प्राणियों में मैं पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूं। वह परम पुरुष जो इस संसार से भी परे है और आत्मा से भी परे है।
मुझे इस प्रकार जानने से मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक साधक की यात्रा। इस शिक्षा को जीवंत बनाने के लिए कृष्ण ने एक कहानी सुनाई, एक साधक की दृष्टांत कथा। बहुत समय पहले कवि नाम का एक बुद्धिमान बालक था। कवि बचपन से ही ऐसे सवाल पूछता था जिन्हें कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता था। लोग जन्म क्यों लेते हैं? वे दुख क्यों सहते हैं? तारों के पार क्या है? उसके गांव के बुजुर्गों ने उसे अनुष्ठानों और स्वर्ग के वादों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध घूमंतु साधु उसके गांव आया। कवि की आंखों में जिज्ञासा की आग देखकर साधु ने उसे एक ओर बुलाया और धीरे से कहा, क्या तुम जीवन के सच्चे वृक्ष को देखना चाहते हो? कवि ने उत्सुकता से सिर हिलाया। आर्षि ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर एक विशाल वृक्ष दिखाया। उसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ रही थीं, शाखाएं नीचे की ओर और हल्की सी चमक रही थीं। यह माया है, आर्षि ने कहा। तुम्हारी इच्छाएं इसकी शाखाएं बढ़ाती हैं, तुम्हारे विचार इसकी जड़ों को पोषित करते हैं, लेकिन तुम्हें इससे आगे जाना होगा। कैसे? कवि ने पूछा। ये कुल्हाड़ी लो, आर्षि ने कहा। उसे वैराग्य नामक एक साधारण डंडा थमाते हुए और सभी झूठे विश्वासों को काट दो। फिर जड़ का अनुसरण करते हुए उसे उसके स्रोत तक पहुंचो। कवि ने वर्षों तक ध्यान किया और सीखा कि संसार को इच्छा से नहीं बल्कि समझ से देखना चाहिए। एक दिन उसने महसूस किया कि वह वृक्ष गायब हो गया है और उसकी जगह एक महान प्रकाश दिखाई दिया। वह उसमें विलीन हो गया, शांत, स्थिर, अनंत। उसने परम पुरुष से मुलाकात की, बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर। युद्ध भूमि पर लौटकर अर्जुन श्रद्धा से सुन रहा था। उसका हृदय जो कभी भ्रम से भारी था अब समझ से हल्का हो गया था। उसे एहसास हुआ कि संसार गलत नहीं है, लेकिन यह अंतिम सत्य भी नहीं है। आत्मा को इच्छाओं, माया और अहंकार से ऊपर उठकर परमात्मा से मिलना होता है। कृष्ण की वाणी प्रकाश की एक नदी जैसी थी। इसलिए अर्जुन, मुझ में ही स्थिर रहो, संसार में कर्म करो लेकिन उसमें बंधो मत। जान लो कि मैं ही सभी वस्तुओं के पीछे शाश्वत सत्य हूं। यही सबसे महान ज्ञान है और जो इसे जान लेते हैं वे ही वास्तव में ज्ञानी हैं। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया, उदासी में नहीं बल्कि गहरी शांति में। वह युद्ध का सामना करने के लिए तैयार था, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी, और उस जीवन को जीने के लिए जो परम पुरुष के सत्य से मार्गदर्शित हो। 15वें अध्याय का संदेश। पुरुषोत्तम योग अर्थात परम पुरुष का योग, जिसमें शाश्वत आत्मा, भौतिक संसार और परम पुरुष पुरुषोत्तम की चर्चा की गई है। अर्जुन, कृष्ण ने कोमलता से कहा, सभी प्राणियों में मैं पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूं। वह परम पुरुष जो इस संसार से भी परे है और आत्मा से भी परे है। मुझे इस प्रकार जानने से मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जीवन एक उल्टे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें शाश्वत में हैं, लेकिन माया के कारण भ्रमित हो जाता है। आत्मा दिव्यता की एक चिंगारी है जो शरीरों और जन्मों के माध्यम से यात्रा करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम, जो परिवर्तन और स्थायित्व दोनों से परे हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि माया के पार देखा जाए, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हुआ जाए और अपने भीतर स्थित दिव्यता को जाना जाए। यह अध्याय दिखाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है जब हम शाश्वत स्रोत से जुड़ जाते हैं।